हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज दोस्तों हम रीट थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के हिंदी, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ और कंप्यूटर के प्रश्नों पे दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जीके को आप बहुत सारी उत्तर कुंजियाँ हैं, ठीक है, बहुत से अच्छे विद्वान हैं, तो आप उनसे मिला लीजिएगा। तो मैं आपको केवल क्या है हिंदी का भी बताऊंगा, और हिंदी भी कोई ऐसी है नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप भी बताएं कट ऑफ क्या रह सकती है, तो थोड़ी सी हम लास्ट में इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन हैं जिन पे क्या है डिलीट होने की तलवार है वो लटक सकती है। तो देखते हैं प्रमाणिक उत्तर है दोस्तों क्या होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और बहुत ही दोस्तों आपको क्या है अच्छी न्यूज़ है वो मिलने वाली है। तो पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो योगरूढ़ दोस्तों हो जाएगा आपका एकदंत, ये होता है दोस्तों गणेश, ठीक है, जो कि मतलब दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन जिनका अर्थ दोनों के लिए नहीं होकर के बल्कि अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी एक के लिए। अब एक दंत तो दोस्तों क्या है, जो एक दांत वाला होगा उसे ही एक दंत कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक दंत जो शब्द है वो गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, यानी कि ज़्यादातर बहुब्रीहि समास के उदाहरण आपके योगरूढ़ कहलाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कमी कर दी है। क्रिया के विषय में कौन सा कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर क्रिया के काम करने होने का बोध होता है, सही है। क्रिया दोस्तों यहाँ देखिए अविकारी, तो ये तो उत्तर दोस्तों गलत है ही। क्रियाएं धातुएं संज्ञा विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, और रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक सकर्मक दो भेद होते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या है ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिया है, जबकि क्रम के आधार पर क्रिया के अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक के दो भेद एक कर्मक और द्विकर्मक होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका डिलीट होना चाहिए। शायद अधीनस्थ बोर्ड है वो आपका पहले ही डिलीट कर सकता है। शायद इन्होंने कहा हो कि भाई विकारी शब्द है, यहाँ पर ये सही देना चाह रहे हों, यहाँ पर इस ये उत्तर पर शायद टाइप हो गया हो। तो जो भी हो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे प्रश्न हैं 3-4, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़ दें तो ही अच्छा है, तब जा कर के आप अपने नंबर हैं वो काउंट करें। जिन जिन क्वेश्चनों पे मैं आपको संशय बता रहा हूँ उनको छोड़ करके आप अपने नंबर मेरे लिए बताएंगे, और मैं लाइव आऊँगा, तब जा कर के सबके नंबर देखेंगे। हालांकि अभी भी मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। तो गरल बेस हो जाएगा दोस्तों, दोनों का अर्थ होता है पर्यायवाची है। वह आम को खा रहा है, को की कोई मतलब नहीं है, परसर्ग संबंधी या फिर आपके कारक संबंधी दोस्तों, ठीक है। हम किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हालांकि मैं कहूँगा कि ये पेपर है दोस्तों, ये आपके हिसाब से नहीं था। जिन्होंने हिंदी में डूब कर के तैयारी की है, थोड़ा सा क्या है 10 एक क्वेश्चन ऐसे डाल देने चाहिए था। मैंने आपको जो टेस्ट बना रहा था, जो हमने 1-2 टेस्ट बनाए हैं, तो उनसे तो ये देखिए बहुत स्तर का मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि अधीनस्थ बोर्ड है। मुझे लग रहा था अच्छा 10-5 क्वेश्चन तो ऐसे देगा जो वास्तव में हिंदी को पढ़ने वाला है वही कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह है तो कामायनी हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मुझे आवश्यकता नहीं लगी कि और थोड़ा बिजी भी था। प्रभा एक सुशील कन्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा आपका कन्या हो जाएगा, सुशील हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। तो लघुत्तम इकाई तो दोस्तों ध्वनि होती है, लेकिन लिखित इकाई पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ है वो सुमेलित नहीं है। तो ये आपका सुमेलित है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना या ईर्ष्या करना एक ही बात है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना होता है दोस्तों मर जाना। आगे की पंक्ति भी आती है, ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता कर गए हैं इन प्रतीकों से कूच। तो ये बात है, तो देवता कूच करना यानी कि मर जाना, ख़त्म हो जाना। तो एक बिल्कुल सामान्य सा पेपर मैं इसको कहूँगा, मीडियम स्तर का भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पढ़ने वाले क्या है 8-10 क्वेश्चन अच्छे होते। शब्द शक्ति के लिए आप कितने चिंतित थे, मैंने आपको कहा था कि आएगी, लेकिन थोड़ा सा इतना अच्छा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मीडियम स्तर का पूछा जा सकता है, और मैंने आपको वीडियो बनाई भी थी, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, ठीक है, ठीक है। हर कोई इसमें क्या है 50+ स्कोर तो हर कोई कर रहा है, ये एवरेज है 50 इसका।
निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। तो ये आप का से कंठ हो जाएगा, तय से दंत हो जाएगा, ना से नासिक्य और से तालु हो जाएगा, ये आप लगा लीजिएगा। और आपका चंचल पग ये आपने पढ़ा होगा। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो बसंत आने पर होता है। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है दोस्तों? सुगंधित वातावरण से है। अली का पर्यायवाची क्या है? अलिया भौरा होता है, तो भौरा दोस्तों क्या है? मधुप होता है, ये आप सब जानते हैं। भ्रमर गीत सार में मधुप मधुप। अपनों से बड़े का आदर करना उचित है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके निजवाचक सर्वनाम। अंतस्थ है व्यंजन। अब बताइए, वर्णमाला का मतलब अच्छा खासा आप क्वेश्चन दे सकते थे, 2-3 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, लेकिन वो भी क्या है, सीधे क्या है, उच्चारण स्थल पूछ लिए गए हैं। यदि घोष अघोष करके 3-3-4 कूट बना करके थोड़ा दे देता तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। तो ये ले और रे होता है, बे नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, मत धन ऐक्य हो जाएगा, ठीक है। ऐक्य शब्द कैसा है? एक शब्द है प्लस ये प्रत्यय लगेगा तो ऐक्य शब्द बनेगा। मतधन ऐक्य वृद्धि से मतैक्य बन जाएगा। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है तो गति और चेष्टा हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे पकड़ में आ रहे हैं, ऑप्शन कोई ज़्यादा खास नहीं है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से कन्फ्यूजन है कर दिया है। हालांकि पशुता है और बंधु है, ये तो आपके शुद्ध हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। और कंजूस, कंजूसी बना है कंजूस धन ई से, शठ धन ता से बना है सठता, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जितने भी विशेषण हैं उनको जातिवाचक संज्ञा बनाया जा सकता है यदि हम उनको कर्ता की तरह प्रयुक्त कर दें, ठीक है, या फिर संज्ञा की तरह प्रयुक्त कर दें। यदि वो विशेषण किसी की विशेषता ना बताएं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि कंजूस, कंजूसी बुरी बात है, ठीक है, कंजूसी बुरी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैं यूँ कह दूँ कंजूस जा रहा है, ठीक है। तो कंजूस जा रहा है यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या है, जाति का बोध यहाँ पर करा देती है। और यदि किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त हो तो व्यक्तिवाचक का भी विशेष करा सकती है, ठीक है। जैसे कि मोहन बहुत दोस्तों के लिए कुछ भी पैसे नहीं करता है, कंजूस को कंजूस की दोस्ती हमें तोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर है वो कंजूस क्या है दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बन सकता है। तो वाक्य का प्रयुक्त तो क्या हो रहा है, शब्द कुछ भी नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त होकर के वो क्या विशेषता अपनी प्रकट कर रहा है उसी के आधार पर है वो उसकी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वो आपका निश्चित होता है। ऐसे ही दोस्तों शठ है तो रे शठ, भगवान का थोड़ा भगवान का ख्याल कर, थोड़ा ईश्वर से डर, तो यहाँ पर भी दोस्तों जातिवाचक बन सकता है। जैसे बूढ़ा शब्द है, आगे उदाहरण आएगा। बूढ़ा, बूढ़ा शब्द दोस्तों विशेषण है, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा बूढ़ी औरत, ठीक है, तो बूढ़ा है वो विशेषण हो जाएगा। लेकिन बूढ़ा जा रहा है, ठीक है, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार ये कंजूसी और शठता दोनों ही घेरे में आ जाते हैं। लेकिन कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा उत्तर है। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट होने योग्य है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, कंजूसी है, वो आपका ज़्यादा सही है कि ये आपका निर्मित नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों ही ऑप्शन, मैं तो कहूँगा कि दोनों ही ऑप्शन इसमें सेम है, इसलिए क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शनी, ठीक है। सुख दुख ये आपका है। भारत का आंगन कब तक मुस्कुराए, तो ये हो जाएगा आपका उम्र भर तक। एक देश का दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका निर्यात हो जाएगा। फारसी शब्द नहीं है, ये एक दोस्तों मैं कहूँगा कि अच्छा क्वेश्चन, पेपर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अरबी फारसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और किसी को याद भी नहीं रहते हैं। जिसने ये किया है वो ज़्यादातर उसका गलत ही हुआ होगा, क्योंकि आबरू है, आवारा है और चश्मा है, ये दोस्तों क्या हैं आपके फारसी शब्द हैं। जबकि इलाज है वो आपका क्या है, अरबी स्त्रीलिंग, अरबी है, ये अरबी शब्द हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? अब देखिए फिर ये कन्फ्यूजन वाला दे दिया है, ठीक है। या तो आप इस प्रकार का जातिवाचक से भाववाचक पूछो तो फिर आप विशेषण फिर डालो ही मत, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये देखिए सजाना से बना है क्रिया से, मिठास मीठा, ये फिर आपका देखिए विशेषण हो गया, ठीक है। और विशेषण मीठा शब्द है दोस्तों, मीठा शब्द क्या हो जाएगा,
मीठा शब्द है वो भी जातिवाचक बन जाएगा कि मीठा खाना मना है, मीठा खाना मना है। तो यहाँ पर जो मीठा है दोस्तों वो विशेषण नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये संज्ञा है। मीठे के अंदर यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनमें क्या है, मीठापन होता है। तो मीठा खाना मना है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ममता है, ये तो दोनों दोस्तों हट जाएंगे। ममता मम सर्वनाम से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुढ़ापा, यदि बूढ़ा दोस्तों विशेषण और बुढ़ापा को यदि आप मानते हैं क्या जातिवाचक संज्ञा, तो बूढ़ा जा रहा है, ठीक है, बूढ़ों का सम्मान करना इस प्रकार है, ये भी जातिवाचक बन जाता है। तो जितने भी विशेषण हैं वो जातिवाचक बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों में अब बताइए, यदि आप बूढ़े को हटाते हैं तो फिर मिठास है, ये भी हट जाएगा। यदि मिठास को हटाते हैं तो बूढ़े को, ये भी हट जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ज़्यादा दोस्तों क्या है, जैसे बूढ़ा है, बालक है, तो ज़्यादा ये होना चाहिए। हालांकि मीठा है, ये भी दोस्तों पूरी तरह से जातिवाचक ही बन जाएगा। मीठा शब्द है वो भी जातिवाचक है, ठीक है। यदि इसको नहीं मानते हैं तो फिर ये भी बूढ़ा है दोस्तों, वो भी विशेषण ही मानना पड़ेगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग के आधार पर तो दोनों ही जितने भी विशेषण हैं वो जातिवाचक बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पर दोस्तों बंदूक क्या है, अस्त्र होता है, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम है, अनेक नाम है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। अब यहाँ पर हैं लगा दिया दोस्तों, ठीक है। या तो होना चाहिए था चर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर दो बकरी होता, ना तो आगे ही दो है ना पीछे ही दो है, ठीक है, और ना ही बहुवचन लिया है। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, या तो ये होना चाहिए था बहुवचन में, या फिर एक बकरी चर रही है, ये होना चाहिए था। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर चारों ही दोस्तों क्या है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों में फिर से अब अधीनस्थ बोर्ड ने शायद बंदूक है वो शस्त्र मान करके दिया हो, ठीक है। हालांकि बंदूक है वो हाथ में रहती है, लेकिन दोस्तों शस्त्र अस्त्र उसे कहा जाता है जिससे आदमी मरता है। तलवार है, जैसे कि जूता है, तो जूता आप हाथ में पकड़ कर भी मार सकते हैं और फेंक कर भी मार सकते हैं। तो शस्त्र भी है और जूता अस्त्र भी है। लेकिन बंदूक है दोस्तों वो पहले क्या है, अस्त्र पहले है और शस्त्र बाद में है। हालांकि बंदूक आपके हाथ में होती है, लेकिन गोली है वो आपके क्या है, दूर जा कर के गोली ही मारती है। तो यहाँ पर क्या है, अस्त्र ही बंदूक होगा, लेकिन कई पुस्तकों में शस्त्र भी दे रखा है, ठीक है। तो शायद ये उन्होंने माना हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, ये चारों ही ऑप्शन क्या है, इनमें से नहीं है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं, यदि हो सकता है तो यही हो सकता है, ठीक है। सी नंबर है इसका आंसर, हो सकता है, लेकिन और सब पे, लेकिन मैं दोस्तों इस पर क्या है बिल्कुल श्योर नहीं है। मेरे हिसाब से क्या है, ये वाक्य शुद्धि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो दोस्तों ये मैं कह रहा हूँ आपका शुद्ध वाक्य का तो ये चारों ही क्या है यहाँ पर, ये मुझे संगत प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी है, ठीक है। तो एक बकरी जो अंतिम है उसके अनुसार है, ये शायद ये बिंदी लग गई है इनमें से, ठीक है। तो ये रही है प्रयोग होता तो ये मान लेते, ठीक है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, या फिर यहाँ पर दो बकरियाँ होती, दो बकरी मैदान में चर रही हैं, तब जाकर के ये दोस्तों वाक्य शुद्ध हो सकता था, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से चारों ही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत हो गए हैं। बिंदी की वजह से है, ये आपका डिलीट होने योग्य है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दोस्तों कौन सा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़ा बड़ा ही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सोचा नहीं होगा कि नुक्ता की वजह से भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा। सोडा है दोस्तों यहाँ पर क्या है, सोडा, ठीक है, सोडा शब्द है, ये शब्द होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, सोडा हो जाएगा इसका। लक्षणा सब शक्ति, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, सबका सही गया होगा। रूढ़ा और प्रयोजनवती दोस्तों दो भेद होते हैं, मैंने आपको सारे भेद, सारे उदाहरण इस प्रकार से आपको वीडियो बनाई थी, और बहुत मेहनत करके, क्योंकि मैं स्वयं चिंतित था कि नया टॉपिक है, और रीट वालों ने शायद, क्योंकि सेकंड ईयर वाले तो पढ़ते हैं जानते हैं, लेकिन रीट वाले हैं उन्होंने शायद शब्द शक्ति नहीं पढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा उनकी चिंता थी। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये वाक्य सही है।
एरिया, पारिभाषिक शब्दावली भी बिल्कुल ही दोस्तों क्या है सरल दी है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या है क्षेत्र हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए चंदन है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण दीजिए, ये आपका सीधा टेस्ट में से आ गया था। मैंने कहा था कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, यहाँ पर दे दिया है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण मिश्र वाक्य। गत और गति का सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है, बीता हुआ और चाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। सोना धतूरा कनक कनकते सौगुनी, तो कनक धतूरा हो जाएगा और कनक माने क्या हो जाएगा सोना हो जाएगा, तो सबको पता है दोस्तों कनक। ठीक है, सबका सही गया होगा। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों त्रिनेत्र माने क्या है शिव हो जाएगा, त्रिनेत्र शिव, शिव ये योगरूढ़ है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है इसमें भी कन्फ्यूजन है, लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सही कहा जा सकता है कि गुणवान नेत्री हो जाएगा, ये तो दोनों स्त्रीलिंग हैं। डिब्बा दोस्तों क्या है पूरी तरह से पुल्लिंग है, लेकिन युवा है दोस्तों वो उभयलिंग कहा जा सकता है कि युवा है एक विशेषण के तौर पे विशेषण ही है। हालांकि युवा है दोस्तों विशेषण है वो आपका स्त्रीलिंग के साथ में भी लगता है, जैसे कि छोटा लड़का, छोटी लड़की। ठीक है, और आपका युवा लड़का, युवा लड़की, युवा व्यक्ति, युवा औरत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर दोस्तों डिब्बा ही होना चाहिए और यही होगा, तो इसमें ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों सजग हो जाना। प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए, तो झगड़ालू है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। जब मैं स्टेशन से पहुँचा तो गाड़ी आ चुकी थी, यहाँ पर क्या है गाड़ी आ चुकी थी, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या है क्रिया विशेषण हो जाएगा। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी होता है दोस्तों द्विज, द्विज माने क्या होता है अनेकार्थी शब्द है, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विज हो जाएगा। किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची हैं, घोड़ा, तुरंग है, बाजी हो जाएगा। ठीक है, समन हो जाएगा। समन क्या होता है दोस्तों, समन भेजना किसी को क्या है नोटिस भेजते हैं, तो क्या है समन माने बुलाना हो जाता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम हो जाएगा दोस्तों क्या है यहाँ पर अमृत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वह पौधे से पानी को सींचता है, ये वाक्य यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी वर्ग के नहीं सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसका कद मुझसे बड़ा है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसका कद मेरे कद से बड़ा हो जाना। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य है दोस्तों वो सही होना चाहिए। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। गरम, रमेश, प्रतिदिन, तो यहाँ पर प्रतिदिन है क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म है वो सही है, तो ये हो जाएगा कीर्तिमान रचना, कीर्तिमाने रचनाकार। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका किसी और से परामर्श लीजिए। शायद नहीं आएगा, वह ज़रूर आएगा, यही बहुत है। सारी दुनिया में यह बात फैल गई और सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, नहीं सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए नहीं। ठीक है, तो ये वाक्य भी आपका क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाक्य मैंने आपको टेस्ट में आपको दिए थे और वहीं से आ गए हैं। सब प्रमाण आ गया तो सहित की कोई ज़रूरत नहीं है। रत या रति युग्म शब्द का सही अर्थ रत माने लीन, रति माने प्रेम हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, बहुत ही आसान है आपका यह वह रेल है, यह रेल है वह हो जाएगा। निम्न में से विलोम शब्द का असंगत युग्म कौन सा है, अनुराग और राग पर्यायवाची दे दिए गए हैं और मैं आपको कहा था कि अनुराग और राग इस प्रकार के बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और हमने एक शेर देखा वाकई, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगला है लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से दोस्तों लोक से उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपादान। ठीक है, अलग होने के अर्थ में है। निवारण हो जाएगा नी उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो प्रमाण सहित सिद्ध हो चुके उसे कहते हैं दोस्तों आपका प्रमेय कहते हैं। गणित में आपने पढ़ा होगा, प्रमेय को हल करने के बाद में कहते हैं इति सिद्धम। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा, बच्चा रोता है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब कई कह रहे हैं भाई क्या है, क्या क्या से क्या मतलब है, जब इसमें क्या का क्या दे ही दिया तो क्या का उत्तर ही दोस्तों क्या है कर्म होता है। तो सीधा सीधा ये वाक्य पूजा कपड़े धो रही है, क्या धो रही है कपड़े धो रही, क्या बजा रहा है सितार बजा रहा है। जब यहाँ पर क्या दे दिया करना क्रिया है वो हमेशा दोस्तों क्या है सकर्मक है। अकर्मक क्रिया जैसे रोना है, उड़ना है, टिमटमाना है, तैरना है, ठीक है, उछलना है, ठीक है, नाचना है, ये क्रियाएं हैं वो अकर्मक हैं। यहाँ पर आ जाएं वो कर्म लेकर के नहीं आएंगी। जबकि करना क्रिया है, भाई क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, क्या कर रहे हो, गाड़ी तो यहाँ पर क्या है, करना क्रिया हमेशा कर्म लेकर के आ सकती है। और क्या दे दिया है, तो ये वाक्य आपका अच्छा प्रश्न कहूँगा मैं उलझाने की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन ये आपका ऑप्शन ने थोड़ा सा सरल दे दिया, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मन की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकट करने वाली मनचंगा तो कठौती में गंगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, क्रोश या कोण। क्रोश कोण तो दोस्तों पहले ही तत्सम है, कोण का होता है कोना। और किस शब्द में अव्ययी भाव समास है, तो ये हो जाएगा आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत। सबकी मति भ्रष्ट होना, ये हो जाएगा कुएं में भांग पड़ना, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची है सविता माने सूर्य हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और आपके कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है, तो यह दोस्तों मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। अध्यापक का प्रधान रहता है, छात्र इसमें निष्क्रिय रहता है। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी सूत्र प्रणाली नहीं है बल्कि किसकी है, व्याकरण की है। भाषाई कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में साखीय अभिक्रमित अन्वेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये दोस्तों छोटी कक्षाओं के लिए नहीं बल्कि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ये बात बिल्कुल दोस्तों क्या है, सही है। इसमें अपेक्षाकृत पदों का आकार बड़ा होता है। विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। नवीनता व विविधता पाई जाती है। जबकि जो रेखीय अभिक्रम है वो क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है और उसमें पदों का आकार है वो छोटा होता है। लघु पद का सिद्धांत उसमें चलता है। भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है इंद्रियों को क्रियाशील बनाना हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं तो छात्र की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने कार्य साचर्य विधि में किया जाता है, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन है दोस्तों, तो मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, क्योंकि जब तक दोस्तों मापन नहीं आएगा तब तक मूल्यांकन के जो परिमाणात्मक पक्ष है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मूल्यांकन है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया, तो मिकाइल स्क्रीमेन ने किया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन है वो अच्छे खास जिसने तुक्का दिया होगा उसका भी सही हो गया होगा। किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने का सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है, तो समाज मिति विधि के माध्यम से दोस्तों जाना जा सकता है कि कौन है वो समूह में समाज में क्या है प्रसिद्ध है, कौन कितना लोगों में प्रसिद्ध है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने संबंधित है। सीधा आपके संस्कृत विभाग में आया था क्वेश्चन, परिभाषा आई थी सीधे क्या है, स्किनर की परिभाषा है। और एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चल रहा है, तो ये दोस्तों क्या है, बचपन की तरफ लौटना प्रतिगमन कहलाएगा। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, जी फैक्टर हो जाएगा, एक स्पेशल फैक्टर हो जाएगा सामान्य कारक, और एक क्या है विशिष्ट कारक हो जाएंगे, तो ये सामान्य बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा आपका मनोविज्ञान का दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है, क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। ये दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। जितने भी करके आए हैं आंतरिक अभिप्रेरणा कर रहे हैं, ठीक है। शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन जो मेरा तर्क है वो आप सुन सकते हैं कि दृश्यम 2 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और दृश्यम 2 कब आई, जब दृश्यम फर्स्ट नेहा ने देख चुकी है, ठीक है। दृश्यम फर्स्ट में यदि आपने देखी हो तो इस प्रकार की सस्पेंस वे फिल्म है वो छोड़ी जाती है कि जिस प्रकार बाहुबली छोड़ी गई थी, भाई बाहुबली को किसने मारा, ये सवाल सबको छोड़ दिया गया था और पूरे देश भर में ये सवाल गूंज गया था। इसीलिए बाहुबली 2 है दोस्तों, इतनी बुकिंग हो गई थी उसकी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो उसको देखने गए थे। इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। इसी प्रकार नेहा का सस्पेंस है, तो नेहा के अंदर से ये बात नहीं आ रही है बल्कि फिल्म के द्वारा बाह्य रूप से उसका सस्पेंस है वो क्रिएट किया गया है। यदि दृश्यम फर्स्ट नहीं आती तो दृश्यम सेकंड है देखने कोई नहीं जाता, लेकिन दृश्यम फर्स्ट ने इतना सस्पेंस लोगों के अंदर पैदा कर दिया कि दृश्यम 2 को देखने की बात है वो की जा रही है, ठीक है। जब कोई बाहर से प्रेरणा की जाती है, बाहर से जागृति दी जाती है, पुरस्कार और प्रबलन ही नहीं है दोस्तों, किसी भी माध्यम से बाहर से यदि कहीं बाहर का संपर्क है तो वहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा ही उदाहरण उसका होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं और लोगों ने इसमें ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, सीधा क्या है स्थिति को जानने के लिए सब्र नहीं कर पा रही तो यहाँ पर आंतरिक कर दिया है, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है।
ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए नेहा है, वो फिल्म पटकथा लेखन लिखती है और उसने सुना है कि भाई दृश्यम अच्छी फिल्म है और वो दृश्यम को देखना चाहती है, ताकि वो अपने क्षेत्र में पटकथा लिख करके उस पर और इंटरव्यू करके उसका अच्छे मतलब मानदंड स्थापित कर सके, इसलिए वो सब्र नहीं कर पा रही है कि एक अच्छी फिल्म आई है। ठीक है, तो तब उसका मान लीजिए आंतरिक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो अभिप्रेरणा है वो दृश्यम द्वारा दिखाई गई है, फर्स्ट द्वारा। यदि दृश्यम ठीक ठाक समय पर समाप्त हो जाती तो फिर नेहा है दृश्यम 2 को देखने के लिए नहीं आती, दृश्यम 2 बनती ही नहीं। यदि सब कुछ सेटल हो जाता, परिवार का सब कुछ उसका क्या है निष्कर्ष निकल आता फिल्म का, ठीक है, तो फिर क्या है कुछ भी दृश्यम 2 बनाई नहीं जाती। तो ये हो जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा। किसी बालक के व्यक्तित्व के आंकलन निम्न में से कौन सा, तो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विकास की ये सही है, ये सही है, विकास की गति दोस्तों एक दर से नहीं रहती है, जबकि बाल्यावस्था में शिशु अवस्था में सबसे विकास है वो सर्वाधिक होता है, किशोरावस्था में होता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की गति है वो रुक जाती है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो 16 बटे दोस्तों 25 हो जाएगा, गुणा 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी ये किया है देखिए 16 सही किया है, लेकिन 16 चौका 48 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मारे गए जनाब। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम हो जाएगा, सोशल लर्निंग हो जाएगा, अल्बर्ट बंड्रा। आदिति प्रातःकाल कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने पर उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। खाने की इच्छा यदि दोस्तों हो रही है तो यानी कि उसके क्या है भूख लग रही है, और भूख लग रही है तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अंतर्नोद का उदाहरण हो जाएगा। आवश्यकता दोस्तों क्या है, आवश्यकता तो भोजन की है, लेकिन भूख है दोस्तों वो क्या है आपका ड्राइव है। ध्यान रखना, ड्राइव है वही व्यक्ति को चलाता है। मान लीजिए आपके चारों तरफ खाना रख दिया जाए लेकिन आपको भूख नहीं है, तो फिर आप क्या है कुछ भी नहीं खाने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको भूख लग रही है तो आपका क्या है बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा। तो खाना है वो है भोजन है वो है आवश्यकता, और भूख है वो है दोस्तों चालक, जिसे कि ड्राइव भी कहते हैं, अंतर्नोद हिंदी में कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर्नोद इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एन्क्रिप्शन हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा, ई कैश हो जाएगा, लेकिन डिक्रिप्शन है दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि इनक्रिप्शन में हमारी जो बातचीत है या कोई भी डेटा भेजा जाता है वो क्या है एक गूढ़ भाषा में चेंज हो जाता है। डिक्रिप्शन में उसे क्या है पढ़ने योग्य बनाया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर है वो भी सुरक्षा की प्रक्रिया है। ई कैश है ये दोस्तों फ़ोन पे वगैरह गूगल पे वगैरह नहीं है, ये एक प्रकार का ई कैश है जो जिसमें क्या है सुरक्षा संबंधी क्या है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिक्रिप्शन। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों स्पैम ईमेल कहते हैं। आपके पास भी आती रहती होंगी स्पैम ईमेल। ठीक है, एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जाता है। तो दोस्तों माइनिंग माने होता है दोस्तों खनन करना या फिर निकालना, तो डेटा माइनिंग हो जाएगा इसका उत्तर। ये हो जाएगा आपका कोबोल में CO क्या दर्शाता है, तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा दोस्तों ये क्वेश्चन सही नहीं बनाया गया है। कैसे, कोबोल देखिए कोबोल का होता है कॉमन, ठीक है कॉमन, बिजनेस होता है बिजनेस, और ओरिएंटेड और लैंग्वेज, ठीक है लैंग्वेज होता है। तो CO का मतलब तो दोस्तों केवल कॉमन होता है, B का मतलब बिजनेस होता है, O का मतलब ओरिएंटेड होता है, L का मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में CO का पूछा है मतलब होता है, लेकिन CO का मतलब दोस्तों कॉमन ऑप्शन में देना चाहिए था, लेकिन कॉमन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इस O का मतलब है आपका ओरिएंटेड, जबकि इस CO का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है केवल CO का मतलब है। CO का मतलब तो दोस्तों केवल कॉमन ही कॉमन होना चाहिए। ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो कोबोल की दोस्तों फुल फॉर्म है, जिसको मान लीजिए कोबोल की फुल फॉर्म पता होगी तो वो क्यों करेगा, वो तो नहीं होगा भाई CO का मतलब क्या है कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है। हालांकि ऑप्शन हिसाब से इसमें क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ओरिएंटेड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है यही गलत पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको रेड लगानी चाहिए और डिलीट होने के कगार पे होना चाहिए। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है, तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। तो ये आपके हिंदी के, शिक्षण विधियों के, मनोविज्ञान के और आपके कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे। जितना है दोस्तों मैंने अपने जितना भी आपका थोड़ा बहुत आपका क्या है बुद्धि है
ठीक है, तर्क है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और जिस किसी को भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, लेकिन आपका तर्क है दोस्तों सटीक होना चाहिए कि भाई आप सर इसमें ये बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, ये क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने तर्क दिया है, हालांकि शायद हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड क्या मांगे, ठीक है। लेकिन 3-4 क्वेश्चनों पे दोस्तों जो मैंने आपको बताई है, तलवार लटक सकती है। एक आपका हो जाएगा क्रिया वाला, ठीक है, एक हो जाएगा आपका, तो 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आप वीडियो में देखेंगे, जो मैंने बताए हैं, उनको आप हटा करके तब आप अपने एक्यूरेट नंबर हैं, ठीक है, वो आप बताएंगे और मैं लाइव आऊँगा, तब जा कर के आप अपना नंबर है वो बताएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों कई दिन से मैसेज आ रहे, तो मैं बहुत ही व्यस्त था, इसलिए मैं नहीं डाल पाया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीट की कट ऑफ है वो अधिकतम कितनी रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि जिसके दोस्तों 115 हैं, ठीक है, यदि आपके जो मान लीजिए 4 क्वेश्चन काट करके, ठीक है, जिसके 100 यदि 15 बैठ रहे हैं, ठीक है, और शायद 1-2 मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 शायद जीके में भी डिलीट होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। 115 जिसके बैठ रहे हैं वो दोस्तों श्योर, ठीक है, श्योर सिलेक्शन है उसका, पहली लिस्ट में ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 115 जिसके बैठ जाएंगे फाइनल आंसर की से उसका श्योर सिलेक्शन है, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और 110 दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग होने के बाद में 110 क्वेश्चन जिसके बैठ जाएंगे, ठीक है, जनरल से, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वेटिंग में हो जाएगा, ठीक है। 5 से 7 नंबर तक नीचे जाएगी, वेटिंग में उसका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। 112 जिसके बैठ रहे हैं ओबीसी से, ठीक है, महिला है दोस्तों, 2 नंबर कम लगा सकती है, 1 नंबर कम लगा सकती है, 2 नंबर कम लगा सकती है। तो 112 जिसके ओबीसी के बैठ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन जो मैंने हिंदी में बताए हैं उनको निकाल करके, तो उनका दोस्तों क्या है, श्योर सिलेक्शन है। और 108 क्वेश्चन दोस्तों, 108 या 7 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग के बाद में आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं बताऊं, 108 क्वेश्चन जिसके EWS से, और 105 क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। 100 क्वेश्चन SC ST देख लीजिए, यदि आपके बैठ रहे हैं 105 यदि अब बैठ रहे हैं, और लास्ट में 100 क्वेश्चन, तो ये आपकी मेरिट है वो मोटी मोटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने जितने 2-4 पूछे हैं नंबर, ज़्यादा मैंने नहीं पूछे हैं, ठीक है, कई साथियों ने भेजे भी हैं, आसपास मैंने जितने पूछे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। हालांकि लग रहा है कि पेपर सरल है, लेकिन दूसरा कट ऑफ जितने नंबर बता रहा है 115 बता रहा है, तो दूसरा 117 बता रहा है, ठीक है। हकीकत में, वास्तविकता में और नंबर बताने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आपने किस किस से, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन यही पूछे कि भाई इसमें आप क्या करके आए, आंतरिक अभिप्रेरणा वाले में आप क्या करके आए, तो उसमें आंतरिक कर आए हैं भाई, ये नहीं करके आए तो वो गलत हो जाएगा। अंतर्नोद आवश्यकता वाले में ज़्यादातर उन्हें गच्चा खाया है, वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत आएगा, जबकि ज़्यादातर आंसर कीज में यही बता रहे हैं कि आवश्यकता होगा, बाह्य अभिप्रेरणा होगा। लेकिन दोस्तों मैं मान रहा हूँ उस हिसाब से मैंने जो बताया है, और उसके पक्ष में जो तर्क दिया है, आप उससे सहमत हों या फिर नहीं हों, लेकिन फिर भी जो मैंने क्वेश्चन आपके डिलीट होने योग्य बताए हैं उनको निकाल करके, यदि आपके 115 जनरल से, 112 आपके ओबीसी से, 108 आपके EWS से, 105 आपके SC ST से बच रहे हैं, तो फिर आप आराम से चैन की नींद है वो सो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आगे हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, लेकिन आशा करता हूं दोस्तों हिंदी हब ऑफिशियल से जितने भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ने वाले दोस्तों और ना कम पढ़ने वाले भी और ज़्यादा पढ़ने वाले, सबका सिलेक्शन है वो होना चाहिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो आपकी रेट है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे लाइव। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।